अरे इतने करोड़ों करोड़ लोग क्या खाली और बेरोजगार हैं क्या? और यदि इतने करोड़ों करोड़ लोग खाली और बेरोजगार किसी को लगते हैं जिनकी अपने धर्म और संस्कृति में आस्था है, तो भाई हम खाली और बेरोजगार भी ठीक है, लेकिन ऐसे दोगले गद्दारों से हम बहुत अच्छे। इस प्रकार के बयान केवल वही लोग देते हैं बाप जिनके एक नहीं और इरादे जिनके नेक नहीं। आप चलिए मैं दिखाऊं आपको, मेरे खुद के गांव के कई दर्जन बच्चे कांवड़ लेने के लिए गए हुए हैं, सारे सर्विस वाले हैं, एक से बढ़ के एक। मेरे गांव में सिपाही से लेके कर्नल रैंक तक का है, आर्मी का बंदा, पुलिस का बंदा, सिपाही से लेके डीसीपी तक है। बेरोजगार नहीं हम, लेकिन हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी श्रद्धा है तो हम जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गहलोत जी का, जो उन्होंने डीजे के ऊपर रोक लगाई, क्योंकि यदि वो डीजे के ऊपर रोक नहीं लगाते तो हमारी ये पुरानी सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी थी। जो आज आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, जो ढोल नगाड़े ताशे मंजीरे जो सनातन हिंदू बजा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। और वो आज जब डीजे बंद कराया गया तो वो आज एकदम से निकल करके सामने आ गई। और केवल राजस्थान नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा के ऊपर कच्चे मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस समय एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और कांवड़ के जो लोग कांवड़ लेने जाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, चीज़ें नहीं है, या जिन लोगों में पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं, वही लोग सिर्फ कांवड़ लेने जाते हैं, अनपढ़ लोग हैं। इस तरीके के बयान जो है लेफ्ट के तमाम जो लोग हैं वो दे रहे हैं और ट्विटर पर इस तरीके का ट्रेंड चला रहे हैं। तो उनके लिए कोई जवाब देना चाहेंगे कि कांवड़ के जो लोग हैं उन लोगों को इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही है? बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। देखिए, इस प्रकार के बयान केवल वही लोग देते हैं बाप जिनके एक नहीं और इरादे जिनके नेक नहीं। दो अक्षर यदि अंग्रेजी के पढ़ के, और कोई यदि ये सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो गया, देखिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप सनातन धर्म को गाली दो, आप सनातनी संस्कृति को गाली दो, आप सनातनी हिंदुओं को गाली दो, देवी देवताओं का उपहास उड़ाओ, तो आपको लोग बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। भाई ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, इसमें बड़ा दिमाग है, इंग्लिश अंग्रेजी के 4 टप्पे सीख लो। और उसी अंग्रेजी के 4 टप्पे वाले से यदि मैं ये कहूँ ना कि तू मेरे को संस्कृत में एक श्लोक सुना दे, ये रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, इसका श्लोक सुना दे, इसका मंत्र सुना दे, गायत्री मंत्र सुना दे, दीप प्रज्वलित करते हैं उसका मंत्र सुना दे, तिलक लगाते हैं उसका मंत्र सुना दे, स्नान करते हैं उसका मंत्र सुना दे, उसको टट्टू ठठेरा भी नहीं पता होगा। ठीक, और वैसे लोग हमारे को सिखा रहे हैं कि क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारा धर्म है। भाई उन लोगों को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों का तो धर्म से वैसे ही कोई लेना देना नहीं है, वे तो केवल नाम के हिंदू हैं, केवल हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उल जलूल पोस्ट डालते हैं, कुछ भी बकते हैं और लोगों को केवल भ्रम में डालते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए मैं दिखाऊं आपको, मेरे खुद के गांव के कई दर्जन बच्चे कांवड़ लेने के लिए गए हुए हैं और उनमें से मुश्किल से 2 या 3 ऐसे हैं जो अपनी घर की खेती बाड़ी करते हैं, अपना घर का कोई काम करते ना, तो सारे सर्विस वाले हैं, एक से बढ़ के एक। मेरे गांव में सिपाही से लेके कर्नल रैंक तक का है, आर्मी का बंदा, पुलिस का बंदा, सिपाही से लेके डीसीपी तक है। बेरोजगार नहीं हम, लेकिन हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी श्रद्धा है तो हम जाते हैं। उसमें क्या है? अब यदि कोई ऐसे कुछ उल जलूल बकता है और फिर उस उल जलूल बकने वाले के खिलाफ यदि हमारा भी दिमाग खराब हो गया तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जो है डीजे पर बैन लगा है, उसके बावजूद जो है हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने नया तोड़ निकाल लिया है और ढोल मंजीरे बजाते हुए एक जश्न का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। वो जो तोड़ जिससे कहा जा रहा था डीजे पर रोक लगी थी वो पूरी तरह से विफल हो गई। हिंदुओं ने एक नया सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो क्या अब जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको जो है समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें करनी है और आगे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है पूरे देश में? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गहलोत जी का, जो उन्होंने डीजे के ऊपर रोक लगाई, क्योंकि यदि वो डीजे के ऊपर रोक नहीं लगाते तो हमारी ये पुरानी सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी थी। जो आज आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, जो ढोल नगाड़े ताशे मंजीरे जो सनातन हिंदू बजा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। और वो आज जब डीजे बंद कराया गया तो वो आज एकदम से निकल करके सामने आ गई। और केवल राजस्थान नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी
कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा के ऊपर कच्चे मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। फेंके जा रहे कि नहीं फेंके जा रहे? राजस्थान के अंदर कांवड़ यात्रा के ऊपर रोक लगा दी। बिना परमिशन के कोई कांवड़ यात्रा कर ही नहीं सकता, कोई अपना डीजे नहीं बजा सकता, पुलिस परमिशन चाहिए डीजे को, तो ऊपर परमानेंट बैन लगा दिया। और ये वही राजस्थान है, जब इलेक्शन का दौर था इसी राजस्थान से आवाज आई थी कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। देखिए, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य, ना मैं किसी नेता को मैं जानता, मेरे किसी से कोई पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात विचारधारा की होती है तो विचारधारा जहाँ मिलती है वहाँ हमारे को साथ में बैठना पड़ता है। तो राजस्थान वालों ने जैसे कहा कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, आज किसकी खैर नहीं है राजस्थान में? हिंदू ही कट रहे हैं ना, हिंदू ही लुट रहे हैं, हिंदू ही पिट रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ फतवे निकल रहे हैं, हिंदुओं की कांवड़ यात्रा रोक दी गई है, हिंदुओं की कांवड़ यात्रा का डीजे बंद कर दिया गया है। तो खैर किसकी नहीं? वसुंधरा तो आज भी मजे से जी रही है, कल भी मजे से जी रही थी और आगे भी जिएगी। तो लोगों को इस प्रकार के जो मंत्र जो छोड़े जाते हैं विरोधियों के द्वारा सनातनी हिंदुओं को तोड़ने के लिए, उन मंत्रों से बच करके रहना चाहिए। वही हाल दिल्ली का है। दिल्ली में फ्री के लालच में चलो चलो चलो, फ्री की बिजली फ्री का पानी, आज दिल्ली वाले रो रहे हैं, आज दिल्ली वाले रो रहे हैं। करोड़ों की लागत के जो रोड हमारे यहाँ क्षेत्र में बना, कई करोड़ की लागत का रोड 15 दिन नहीं टिका भाई साहब। एक ही 15 मिनट की बारिश में उस रोड की बजरियां बिखर गई, बजरियां, गड्ढे हो गए इतने 3-3, 4-4 फुट गहरे गड्ढे। तो बताइए कहाँ है ईमानदारी? और इस प्रकार से यदि सनातनी हिंदू संगठित नहीं होंगे और भ्रम जाल में फंसेंगे, जैसा भी आपने बताया कि भाई प्रश्न करते हैं कि वहाँ तो खाली आदमी जाता है जिसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे इतने करोड़ों करोड़ लोग क्या खाली और बेरोजगार हैं क्या? और यदि इतने करोड़ों करोड़ लोग खाली और बेरोजगार किसी को लगते हैं जिनकी अपने धर्म और संस्कृति में आस्था है, तो भाई हम खाली और बेरोजगार भी ठीक है, लेकिन ऐसे दोगले गद्दारों से हम बहुत अच्छे हैं।